बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। एक तरफ मंसूरी शाह साहब गुस्से में हैं कि मेरे जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन जुडिशल ऑर्डर से ऊपर आइन है और आइन जो है वो ये कहता है कि आइनी जो नुक्ता है उसकी तशरीह का जब भी कोई मामला होगा तो वो आइनी बेंच के सामने जाएगा। तो मंसूरी शाह साहब ने उसको आइनी बेंच के सामने ना भेजकर खुद सुनकर आइन की खिलाफ वर्जी की है, और अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके नताइज क्या होंगे। अतर मिनल्ला साहब ने कहा, 6 जजेस के खत का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता तो अदलिया की आज ये हालत ना होती जो अब है। वो एक क्लासिक केस था, उसको सुना जाना चाहिए था। उन जजेस ने जो लिख के भेजा और वो जिक्र कर रहे थे मोहसिन अख्तर कैनी साहब, बाबर सत्तार साहब, इजाज इसा खान साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब और बाबर मोहम्मद ताहिर साहब, समन रिफत इम्तियाज साहिबा, इनके उस खत की बात कर रहे थे जिसके हवाले से या उन्होंने मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने एक स्पीच भी किया, उस पर बाद में बात करेंगे। उसके बाद मोहम्मद अली मजहर उन्होंने मंदोखेल साहब ने कहा मंदोखेल साहब ने कहा कि मंसूरी शाह ने ख़त लिखकर कहा कि हमारा मफादात का टकराव है। मैं अपनी वजाहत देना चाहता हूँ क्योंकि मंसूरी शाह साहब ने ख़त लिखकर ये इस 6 रुकनी बेंच पे कहा था कि इसमें उनको जमाल खान मंदोखेल साहब को और मोहम्मद अली मजहर साहब को नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कमेटी के फैसलों के हवाले से जो है वो हम सुन रहे हैं केस और हमने उसके ऊपर ऑर्डर किए हुए हैं और उन्हीं को आप बिठा रहे हैं इस इंटर कोर्ट अपील में। तो उन्होंने कहा, इन्होंने जमाल खान मंदोखेल साहब ने, कि जैसे मंसूरी शाह ने खत लिखकर कहा कि हमारा मफादात का टकराव है, वजाहत देना चाहता हूँ और कि मेरा कोई मफादात का टकराव नहीं है। एतराज़ उठाने वाले को बताना होगा कि मेरा क्या मफाद है, मेरी क्या दिलचस्पी है। सवाल तो हम भी उठा सकते हैं कि आपकी इस केस में क्या दिलचस्पी है। हमें आईनी बेंच में आकर कोई फ़ायदा नहीं मिला। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि जब उनको पता था कि ICA फाइल हो चुकी है और 27 को मेन केस भी मुकर्रर है, तो फिर उन्होंने ये फैसला क्यों सुनाया। उन्होंने कहा कि जब उनको पता था कि ये केस आईनी बेंच के पास 27 के लिए मुकर्रर है और इंटर कोर्ट अपील का भी उनको पता था कि 27 को 1 बजे इंटर कोर्ट अपील भी है और 9:30 बजे कस्टम एक्ट वाला केस था 26वीं आईनी तरमीम के साथ और 1 बजे इधर इंटर कोर्ट अपील थी। उसके बावजूद उन्होंने 9:30 बजे क्यों ये फैसला सुनाया, ये कहना था मोहम्मद अली मजहर साहब का। और उन्होंने कहा कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया मंसूरी शाह साहब ने कि जो इंटर कोर्ट अपील बेंच सुने उसमें ये जज ना बैठे। उन्होंने कहा ये नई जूरिस्प्रूडेंस जो है वो डेवलप हो रही है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर वो हमें ड्रैग करके इसमें ले आए हैं तो हमें इसमें बात तो करनी होगी। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि अगर क्योंकि शायद वही साहब ने भी कहा था ना कि ये 2 जज नहीं बैठ सकेंगे और उन्होंने अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इस तरह से फिर आधे जज नहीं बैठ सकेंगे अदालतों में अगर मफादात के टकराव की इस तरह की तारीफ की जाएगी। तो मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा फिर तो इडहाक जज लाने पड़ेंगे। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि ये क्या तरीका है कि मेरा जज तेरा जज। हमें कहा जाता है कि हम 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। हम कैसे बेनिफिशरी हैं? हम तो 11:30 के बाद भी बैठ के केसेस सुनते हैं और एक ऐसे वक्त में जब तमाम जो बेंचेस हैं वो उठ के चले जाते हैं तो हम फिर भी बैठ के और केसेस जो है वो सुन रहे होते हैं। हम 11 बजे तक आईनी बेंच में बैठ के काम करते हैं और 11:30 के बाद हम रेगुलर बेंच में बैठ के 10-10 केसेस जो हैं वो सुनते हैं। और मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि और हम ये काम सारा उसी पुरानी तनख्वाह में करते हैं। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर हम बेनिफिशरी हैं 26वीं आईनी तरमीम के तो वो अग्रीव्ड हैं। केसेस फिर दोनों ही नहीं चला सकते तो क्या फिर हम केसेस पड़ोसी मुल्क को भेजेंगे या आलमी अदालत इंसाफ को भेजेंगे। तो मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि अफगानिस्तान में फिर भेजने पड़ेंगे। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि ये तो वही बात है कि कुछ कहा भी नहीं और कह भी गए। हमें नोटिस करते, हम पेश हो जाते कि हम पूछ लेते कि हजूर हमसे क्या खता हो गई है। मंदोखेल साहब ने कहा कि कोई वकील यहाँ पे अगर खड़े होकर बता दे कि हमारा क्या मफादात का टकराव है, क्योंकि मंसूरी शाह साहब ने कहा कि इनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि हमारा मफाद आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब आए, उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है और इस सब की वजह 26वीं आईनी तरमीम है, इसीलिए 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने सुना जाना चाहिए और वरना ये मसाइल रहेंगे। उस बेंच के सामने नेकनियती के साथ ये सवालात उठाए गए थे जो 191A के हवाले से हैं। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि नज़र अब्बास जो एडिशनल इंचार्ज जुडिशल हैं उनको तो क्लीन चिट दे दी गई लेकिन जजेस को पकड़ लिया गया। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इसमें फुल कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं थी, वो बेंच प्रोसीड करता। हमने माजी से कुछ नहीं सीखा। एक आज सुबह पढ़ा था अखबार में एक लीडर का बयान लगा हुआ था कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है। बदकिस्मती से सब जमहूरियत की बातें तो करते हैं लेकिन जब मौका मिलता है तो कोई नहीं खड़ा होता
उसके बाद जमाल खान मुदखिल साहब ने कहा कि मैं उस इलाके से हूँ जहाँ लोगों को, दूसरों को एहतराम दिया जाता है, हम भी सबको एहतराम देते हैं, लेकिन हमें भी फिर एहतराम दिया जाए। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि ये कमेटी एक इंतज़ामी फोरम है, और इस दौरान ना शाहिद जमील साहब क्योंकि रोस्टम पर खड़े होकर बात कर रहे थे, तो एक सहाफ़ी ने लुकमा दिया एक हुकूमती वकील के कान में कि ये शाहिद जमील किस चक्कर में खड़ा है, ये बेंच को बताओ कि ये तो इस केस में है ही नहीं, ये किस चक्कर में खड़ा है। तो ये हालात हैं हमारे सहाफ़ियों के। उसके बाद अतर मिल्ला साहब ने कहा कि अगर कोई 25 साल बाद, 25 साल जेल में रहने के बाद उसको हम बरी करते हैं और ये साबित होता है कि 25 साल उसने बेगुनाह था और उसने गलत जेल काटी है, तो उस सब के ज़िम्मेदार हम सब हैं, हम सब जजेस उसके ज़िम्मेदार हैं। तो यानी वो चाह रहे थे कि हम आवाम के जो केसेस हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें। और उसके बाद उन्होंने यहाँ तक कह दिया तरमिल्ला साहब ने कि अगर आपने ये केस आगे बढ़ाना है तो मैं रिक्यूज़ कर रहा हूँ, मैं से अलग हो रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि जमाल खान मुदखिल साहब ने फिर उनको मनाया कि नहीं हम इसमें आगे नहीं जा रहे, क्योंकि जमाल खान मुदखिल साहब उसी में अटॉर्नी जनरल को नोटिस करके और इस केस को आगे बढ़ा के और इसी केस में इंटर कोर्ट अपील में जो मसूली शाह साहब का फैसला उसको कलअदम करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ चैलेंज ही नहीं है, तो इसको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं जब नज़र अब्बास ने केस वापस ले लिया, अपील वापस ले लिया। उसके बाद उन्होंने जमाल खान मुदखिल साहब ने कहा कि बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मैं इस फैसले को ज़रूर चैलेंज करूंगा। अगर कोई हमें बेनिफिट मिल रहा है तो बताएं, मेरे नाम कहीं ऐसा तो नहीं। लेटर नोट पर उन्होंने कहा कि ये जो कहा जाता है कि हम बेनिफिशरी हैं, अगर हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है तो बताएं। और उन्होंने कहा कि अगर कहीं मेरे नाम पे कोई और फ़ायदा ले रहा है तो बताएं कि कौन मेरे नाम पे फ़ायदा ले रहा है। ये उन्होंने लेटर नोट पे कहा कि कहीं मेरे नाम पे कोई और तो फ़ायदा नहीं उठा रहा, अगर फ़ायदा को उठा रहा है तो बताएं हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। शायद वही साहब ने कहा कि बादू नज़र में मफादात के टकराव का यहाँ मामला नहीं है, जो मसूली शाह साहब वगैरह ने बात की। सलाउद्दीन साहब ने कहा कि सब अगर बैठेंगे तो फिर मफादात के टकराव वाला मामला ख़त्म हो जाएगा, अग्रीव्ड भी बैठ जाएंगे, बेनिफिशियरी जिनको कहा जा रहा है वो भी बैठ जाएंगे। लंदन ट्रांसपोर्ट कंपनी का उन्होंने हवाला भी दिया, लंदन ट्रांसपोर्ट कंपनी केस का। उन्होंने कहा कि कुछ जजेस को डालना कुछ को निकालना ये ठीक नहीं है। मुदखिल साहब ने कहा कि मंसूरी शाह साहब भी कमेटी का हिस्सा हैं, वो उस हिस्सा थे उस कमेटी का जिससे फिर ये केस गया बेंच को। ये नहीं हो सकता कि एक चीज़ आपके लिए तो हो लेकिन मेरे लिए ना हो। मोहम्मद रिमत साहब ने कहा कि पहले कि आप केस लगाएं, फिर आप रिमार्क्स दें, फिर फैसला दें, फिर ख़त लिखें। अब तो जजेस भी जो है वो हम ख्याल बेंचेस बना रहे हैं। जमाल मुदखिल साहब ने वहाँ पे वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि ये वैसे हुआ कि एक शख्स जो है वो गया कहीं मेले में और उसकी जो चादर थी वहाँ चोरी हो गई। तो जब वो वापस आ रहे थे तो किसी ने कहा था कि ये क्या मेले में क्या था, उसने कहा ये मेला सिर्फ मेरी चादर चोरी करने के लिए सजाया गया था। तो उन्होंने कहा कि हमें भी लगता है कि केस सिर्फ हमें तो इन्हें अदालत का मुर्तकिब करार देने के लिए लगाया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने लिखवाया फैसला। मंसूरी अतर मिल्ला साहब और शाहिद वहीद साहब ने सिंपली इसको उन्होंने कहा कि हम इस बेस पे इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं कि उन्होंने वापस ले लिया है अपनी अपील, इसी नुक्ते पे हम निपटा रहे हैं। लेकिन जमाल खान मुदखिल साहब ने कहा कि हम लोग इसके ऊपर अपनी जो है वो एक इसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस और ओपिनियन जो हैं वो रीजन जो हैं वो देंगे। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।